ये कहानी है माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति की। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार जब पृथ्वी लोक पर अन्न और जल समाप्त होने लगा तो सारे मानस में हाहाकार मच गया। ऋषि और मुनियों ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु को इस संकट से अवगत कराया। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी समस्त ऋषि और मुनियों के साथ कैलाश पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी हो गई है, आप ही कुछ कीजिए और इस संकट से सबकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सब कुछ यथावत हो जाएगा, बस वे शांति बनाए रखे। उसके बाद भगवान शिव ने पृथ्वी का भ्रमण किया और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप ग्रहण किया। भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण करके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा ली और सभी पृथ्वीवासियों में अन्न और जल वितरित किया। इस प्रकार सभी प्राणियों को अन्न और जल की प्राप्ति हुई। सभी ने खुशी के साथ माता अन्नपूर्णा की जय जयकार की। तभी से हर साल पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा जयंती अन्न के महत्व का ज्ञान कराती है और यह संदेश देती है कि कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। काशी अन्नपूर्णा मंदिर के बारे में कहा जाता है, एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिव को अपनी तीनों आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वह अपने क्रोध को नियंत्रित कर सके, क्योंकि हर कोई जानता है कि क्रोध केवल विनाश की ओर ले जाता है। हालांकि इसने एक गंभीर समस्या पैदा कर दी। पूरा ब्रह्मांड अंधकार से भर गया। अपने गौरी रूप में पार्वती जी ने अपनी गोरी त्वचा भी खो दी। अपने गौरी रूप को पुनः पाने के लिए उन्होंने शिव से सहायता की याचना की। काशी में शिव ने उनसे अन्न देने का अनुरोध किया। उन्होंने अन्न की देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और एक सुनहरा बर्तन और करछुल के साथ वाराणसी में भोजन वितरित किया। इसके परिणाम स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी हर दिन सभी को भोजन वितरित करने के लिए इस स्थान पर आती है। काली पूजा के बाद इसे अन्नकूट के रूप में भी जाना जाता है। माता अन्नपूर्णा के बारे में कहा जाता है, भगवान शंकर और माँ पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सब कुछ एक मृग तृष्णा है, यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माँ पार्वती, जो भोजन सहित सभी भौतिक चीजों की जननी है, उन्होंने यह बात सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी माँ पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो दुनिया से गायब हो गई। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक सा गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पते रहे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई थी और वहां अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे तो भगवान शंकर ने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ देने के लिए था ही नहीं। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही थी, तब वह बैगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी और वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश को भी भोजन कराया। माँ पार्वती का यह सुंदर रूप कोई और नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा थी, जो पूर्ण और संपूर्ण है। अन्नपूर्णा ने शिव को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। एक अन्य कहानी के अनुसार
एक बार त्रिमूर्ति के बीच में बहस हो गई कि उनमें से कौन महान है, क्योंकि सभी अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। जब महादेवी ने उनकी बहस सुनी तो उन्होंने सबको सबक सिखाने की सोची और अदृश्य हो गई, जिसके फलस्वरूप सभी जगह अकाल पड़ गया, जिसके कारण सभी भूख के कारण कमजोर पड़ने लगे। तब सभी ने भोजन के लिए त्रिमूर्ति से विनती की। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, आपने सही कहा था, देवी के अदृश्य होने के साथ ही ब्रह्मांड कमजोर होने लगा। मैंने काशी में एक देवी के बारे में सुना है जिसने लोगों के खाने के लिए भोजन बांटना शुरू किया है। तभी भगवान शंकर समझ गए कि वो देवी कोई और नहीं बल्कि माँ जगदम्बा है, और भगवान शंकर भिक्षुक का वेश धारण कर काशी पहुँचे और देवताओं के लिए भोजन मांगते हुए अपना कटोरा प्रस्तुत किया और कहा, अब मुझे एहसास हुआ है कि भौतिक संसार आत्मा की तरह एक भ्रम के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। पार्वती जी मुस्कुराई और भगवान शंकर को अपने हाथों से खिलाया। तब से माता पार्वती को अन्नपूर्णा देवी कहा जाता है और भोजन की देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। देवी खुश हुई क्योंकि अब देवता सबक सीख चुके थे और खुश होकर देवी ने कहा, मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में ही रहूंगी।